सभी को राधे राधे। नाग पंचमी क्या है? इस पर्व या त्योहार की कहानी, पूजा विधि और धार्मिक महत्वपूर्ण। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अति महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहार है जो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा की जाती है जो सांपों के राजा माने जाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला यह त्योहार मुख्य भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी का व्रत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति और जीव जंतु के प्रति हमारी आस्था और प्रेम का भी प्रतीक है। इस दिन नाग की पूजा करके हम अपने परिवार की सुख शांति और रक्षा की कामना करते हैं। नाग पंचमी की कहानी हमें सीख देती है कि कैसे प्रेम, माप और आस्था से हम सब संकट से उबर। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिससे नाग देवता की पूजा की जाती है। ये त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है और उनकी पूजा। नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक किसान के दो बेटे थे। उनके खेत में नाग रहते थे। एक दिन बड़े बेटे ने खेत में काम करते समय एक नागिन को मार डाला। जब नागिन का पति घर लौटा तो उसने नागिन को मरा हुआ पाया और बदला लेने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने किसान के बड़े बेटे को डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नाग ने किसान के छोटे बेटे को भी मारने की योजना बनाई, लेकिन किसान के छोटे बेटे ने नाग की पूजा की और नाग से माफी मांगी। नाग ने उसे माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। तब से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और देवता की पूजा के लिए मनाया। इस पूजा की विधि स्नान और शुद्धिकरण। सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी। पूजा स्थल को साफ करके और एक साफ कपड़ा बिछाकर पूजा सामग्री रखें। नाग के प्रति अगर नाग देवता की मूर्ति या चित्र उपलब्ध हो तो उसे पूजा स्थल पर रखें। दूध और हल्दी। नाग का प्रतीक या चित्र पर दूध और हल्दी चंदन अर्पित करें। फूल और धूप। नाग देवता को फूल धूप अर्पित करें। नाग मंत्र पंचमी के लिए नाग मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमो शिव नमो नाग देवताय नमः। भोग। पूजा के बाद नाग देवता को दूध और लड्डू का भोग अर्पित करें। आरती। अंत में नाग देवता की आरती करें और प्रसाद। नाग पंचमी का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। हिंदू धर्म में नाग का विशेष महत्व है। पुराणों और महाभारत में नाग का वर्णन मिलता है। नाग को धन, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करके लोग अपने परिवार की सुरक्षा और खुशहाल की कामना करते हैं। नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों विवाहित हो चुके थे। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और वो सातों को विवाह चुके थे। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी शेष चरित्र और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उसे घर की बड़ी बहू के घर लीपने के लिए मट्टी लेने के लिए सभी बहू को साथ चलने को कहा तो एक साथ डोलियां और खुरपा लेकर मट्टी खोदने निकल गए। जब वह मट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपे से मारने का प्रयास करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सब के साथ मट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। उससे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सांप अभी भी उस स्थान पर बैठा था जिसे देखकर बहू बोली भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बीतते होने पर वह सांप मनुष्य
के रूप धारण कर कर छोटी बहू के घर आया और उसे कहा कि मैं इसका दूर का रिश्तेदार का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोग ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि वह वही सर्प है, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वह मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसे ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहना को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसको बहुत सारा सोना चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे चलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तु सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तु को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणि का एक अद्भुत हार दिया, जिससे प्रसन्नता उसके राज्य की रानी भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उसे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनोगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वो सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरो और मणि का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भिजवाओ। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली, राजन दृष्ट क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणि का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सांप बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरे मणि का हो गया। ये देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्रा भी पुरस्कार में दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काया, जिसके कारणवश पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक किया। तब वह स्त्री फिर से अपने सांप भाई को याद करने लगी। उस समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को प्रणाम किया और कहा जाता है कि उस दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्री सांप को भाई मानकर